Good morning, students. Now today I will teach fiber to fabric. Your third lesson. First of all, what is fiber and what is fabric? Fiber क्या है और fabric क्या है? Fiber is a thread-like material, hair-like structure which is used to make clothes. Are called fibers. Fabric, it is a cloth material. Fabric is a cloth material which is made by knitting and weaving with together, यानी एक साथ मिला करके फाइबर्स को बुनाई करके जब कपड़ा तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फैब्रिक. अब हिस्ट्री ऑफ क्लोथ का हिस्ट्री हम पढ़ेंगे. इसके अभी कुछ हिस्ट्री है. Humans always had the need to protect themselves from natural elements. You know natural elements, heat, cold and rain. एंशिएंट टाइम में जैसा आपको पता होगा, लोग जो कपड़े पहनते थे उस टाइम में, जो लोग हैं इंसान कपड़े पहनते थे एनिमल स्किन, फर्स, लीव्स, ग्रासेज, बार्क ऑफ ट्री यानी पेड़ का छाल, इवन बोन्स एंड सेल्स. जानवरों के जो बोन्स होते थे वो उसको भी किया जाता था, और सेल्स मींस होता है कवच जिसको आप बोलते हो, जैसे कि टॉर्टॉइज के ऊपर जो रहता है वो सेल कहलाता है. आफ्टर पीपुल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जैसे ही लोगों ने कृषि करना शुरू किया और समुदाय में रहना शुरू किया, वो कपड़ों को बुन करके ट्यूब से और घास से, है ना, इस लॉन्ग स्ट्रैंड मींस होता है लंबा धागा के रूप में जो होता था, उसको बना करके वो पहनना उन्होंने स्टार्ट किया. दिस थ्रेड्स इनटू क्लॉथ और फैब्रिक. तो उस टाइप का फैब्रिक हो गया वो. दे स्टिल डिड नॉट नो हाउ टू स्टिच, तब तक वो नहीं जानते थे कि कैसे कपड़ा सिला जाता है. सो दे सिंपली ड्रैप द क्लॉथ अराउंड दियर बॉडी. तो उस समय सिलाई करके नहीं पहनते थे, क्योंकि वो जानकारी थी नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं था, जानकारी नहीं था, उन्हें नॉलेज नहीं था कि कैसे सिला जाता है. तो रैप करके, लपेट करके, बॉडी में लपेट करके जिस हिस्से को उनको लगा सेंस आए कि नहीं ढकना चाहिए, है ना, वो ढक करके उस एंशिएंट पीपल उसी तरीके से कपड़े पहनते थे. और उस समय जो वो सिलने के लिए जो कह सकते हैं एक औजार यूज करते थे, वो एक नीडल होता था एनिमल्स बोन का नीडल होता था. दे स्टार्टेड स्विंग, उसी से उन्होंने सिलना प्रारंभ कर दिया. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्पाइनिंग व्हील आपका ये देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल इक्विपमेंट है. तो जैसे ही आविष्कार हुआ ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड से आरंभ हुआ है, औद्योगिक क्रांति जिसको कहते हैं, तब से नियरली ऑल क्लोथ्स वेयर हैंड स्विंग. तब से लगभग सभी कपड़े, है ना, हाथ, उससे पहले जो भी कपड़ा होता था सब हाथ से सिला हुआ होता था. द स्पाइनिंग व्हील ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ क्लोथिंग. स्पाइनिंग व्हील का जो आविष्कार हुआ उसने एक नया क्रांति लाया कपड़े के स्टाइल में, विच इवेंचुअली लेड टू फैक्ट्री मेड क्लोथ्स. और क्या हुआ, अंत में फैक्ट्री से बने हुए कपड़े लोग पहनना शुरू कर दिए. क्लोथिंग हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस ओवर द ईयर्स एंड सेवरल वेराइटीज. टेक्सचर, वेराइटीज का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के. टेक्सचर एंड कलर्स ऑफ फैब्रिक्स आर नाउ अवेलेबल, यानी विभिन्न प्रकार के कपड़े आपको उपलब्ध होने लगे मार्केट में. अब आते हैं हम सोर्सेज ऑफ फाइबर्स. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स, यानी प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. तो इसी आधार पे फाइबर्स को भी बांटा गया, टाइप्स ऑफ फाइबर्स. तो देयर आर टाइप्स ऑफ फाइबर्स हो गया आपको नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर में आ गया आपको टाइप्स ऑफ फाइबर्स. अगर आप सोर्सेज ऑफ फाइबर्स में देख लें आप, तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपका सोर्स हो गया. टाइप्स ऑफ फाइबर्स में ये दोनों क्या हो गया, नेचुरल फाइबर्स, और दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल, जिसको मैन मेड आप बोलते हैं. आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में आर्टिफिशियल फाइबर.
फाइबर्स, जिसको आप मैन मेड भी बोल सकते हैं, मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स। तो सोर्स ऑफ फाइबर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दो सोर्स है जिससे हम फाइबर्स प्राप्त करते हैं। एवरी फैब्रिक इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो भी फैब्रिक होता है वो फाइबर्स का बना होता है। और मेनली हम लोग दो इसका सोर्स है, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स जैसे कॉटन प्लांट, जूट, क्वायर जो कोकोनट ट्री से प्राप्त होता है। एनिमल में आ गया सीप, आ गया अंगूरा रैबिट होता है। एक हिली रीजन में पाया जाता है कैमल, वो होता है, याक होता है। ये सब एनिमल सोर्स है फाइबर प्राप्त करने के, जिसको हम नेचुरल फाइबर में बांटे हैं। आर्टिफिशियल फाइबर को लैब में तैयार किया जाता है, जिसे आप सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर के बारे में। तो नेचुरल फाइबर को बोला गया जैसे कि प्लांट फाइबर। तो प्लांट फाइबर पहले होता है फ्रूट फाइबर्स। ये फाइबर प्राप्त होता है फ्रूट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कॉटन, क्वायर, कोकोनट फाइबर्स आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रूट फाइबर्स। ये दोनों क्या है? फ्रूट फाइबर्स है। उसके आता है बास्ट फाइबर्स। ये फाइबर्स ऑब्टेन क्या आता है फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ प्लांट। प्लांट का जो स्टेम होता है उससे प्राप्त किया जाता है। जनरली वेरी लॉन्ग, जनरली जो है वो लंबे होते हैं। जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर एग्जांपल ऑफ बास्ट फाइबर्स। यानी प्लांट फाइबर में आप बुक में आप देख सकते हैं, प्लांट फाइबर्स में पहला है आपको फ्रूट फाइबर, दूसरा बास्ट फाइबर, थर्ड में है लीफ फाइबर्स। प्रीवियस क्लास में आपने बस इतना ही पढ़ा होगा कि दो होता है सोर्स, प्लांट एंड एनिमल्स, जिसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर जो लैब में तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्लासिफाइड कर दिया गया प्लांट फाइबर्स को, तो उसको क्लासिफाइड करके फ्रूट फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स, और तीसरा है लीफ फाइबर्स जो प्लांट के पत्तों से प्राप्त होता है, जो रफ एंड स्टर्डी होता है। सीसल फाइबर्स आर एग्जांपल्स ऑफ लीफ फाइबर्स। सीसल फाइबर, सीसल एक प्लांट है। सीसल फाइबर्स आर हार्ड, कोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है। मॉइस्चर का होता है नमी को सोखने वाला, उसको आने नहीं देता है, उसको प्रतिरोधक होता है, उसको रोकता है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, मैट्स, कारपेट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ये जितने आप फाइबर्स आप देख रहे हैं, हर एक का अलग अलग यूज है, डिफरेंट यूज। ये तीनों का डिफरेंट यूज है। ऐसा नहीं कि ये तीनों फाइबर से एक ही प्रकार का कपड़ा बन तैयार होगा, ऐसा नहीं है। सबका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ बनता है। अब यहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं 27,000 BCE इंप्रेशन ऑफ टेक्सटाइल्स एंड बास्केटरी एंड नेट्स। ये सब आपको हिस्ट्री दिया हुआ है, कैसे कैसे कपड़े का ये आपको शुरुआत हुआ और कैसे फिर सिंथेटिक फाइबर कैसे आया, कब आया, किस टाइम में आया, आपको दिया हुआ है। लास्ट में 1953 पॉलिस्टर डिस्कवर्ड। पॉलिस्टर का कपड़ा लोग पहले पहनते थे ज्यादातर। फोर्थ में है स्टॉक फाइबर। स्टॉक जिसको आप बोलते हैं स्टॉक फाइबर्स, ये एक्चुअली द स्टॉक्स ऑफ द प्लांट, स्ट्रॉज ऑफ व्हीट, गेहूं का जो स्ट्रॉज होता है, राइस एंड बैर्ली आर एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक फाइबर्स। स्टॉक फाइबर का मतलब आप समझते हैं कि उसका जो धान पैडी का जो प्लांट होता है, उससे जो छिलका निकलता है, स्टॉक टाइप है ना, उससे वो फाइबर तैयार होता है। सीड फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम सीड्स और सीड केसेस। ये सीड फाइबर्स होता है, सीड जो ढका हुआ रहता है जिस चीज से, उससे निकाला जाता है वो फाइबर। कॉटन एंड कैपोक आर एग्जांपल्स ऑफ सीड फाइबर्स। ये सब सीड फाइबर के एग्जांपल्स हैं। अब आइए कॉटन के बारे में हम जानेंगे। व्हाट कॉटन? कॉटन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्लांट फाइबर, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो कॉटन फाइबर है। ये पाया जाता, ये निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है कॉटन प्लांट से। विच इज ए सर्व, सर्व आप जानते होंगे, प्लांट को बांटा गया है हर्ब, सर्व्स, क्लिम्बर, क्रीपर्स। तो सर्व न ज्यादा बड़ा होता है न ज्यादा छोटा होता है।
सर्व द कॉटन सर्व्स ग्रो वेल इन ए ब्लैक सॉइल, यानी कॉटन जो ग्रो करता है इसके लिए ब्लैक सॉइल का मिट्टी, जहां पे की मिट्टी काली होगी वहां ये अच्छे से ग्रो करता है। ब्लैक सॉइल चाहिए इसके लिए। ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन प्लांट। इट रिक्वायर्स ए वार्म क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट चाहिए विथ मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट रेनफॉल का मतलब है न ज्यादा बरसात और न कम बरसात, एक ऑप्टिमम जिसको बोलते हैं बीच वाला जो होना चाहिए वो होना चाहिए। कॉटन प्लांट बियर्स फ्रूट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स। कॉटन प्लांट में क्या उगता है, क्या निकलता है, फ्रूट्स निकलता है जिसको कॉटन बॉल्स करते हैं। व्हेन दे राइपन, और जब ये पक जाता है तो बॉल क्या होता है, ब्रस्ट करता है, एक्सपोजिंग द सीड्स सराउंडेड बाय सॉफ्ट कॉटन फाइबर्स। These fibers are then used to make the yarn, और तब इसका धागा तैयार किया जाता है using the flowing stems। तो ये जो धागा तैयार होता है कॉटन से, है ना, कॉटन फाइबर से, तो ऐसा नहीं कि तुरंत, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तब जाके वो फाइबर अच्छे से तैयार होता है, कपड़ा तैयार होता है। यहाँ पे आप एक चीज मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा पॉलिनेशन में, है ना, पॉलिनेशन में जो होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड में, तो कॉटन प्लांट क्या होता है, एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो कुछ सीड्स क्या होता है नियर बाय स्पेस पे बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है और फिर नया प्लांट ग्रो कर जाता है। खैर चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, जो स्टेप है कि दिस फाइबर्स आर देन यूज्ड टू मेक द यार्न यूजिंग द फ्लोइंग स्टेप्स। पहला है पिकिंग। पिकिंग, पिक का मतलब आपने सुना होगा, जाना होगा, जानते होंगे आप, चुनना। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग हैंड पिकिंग द कॉटन फाइबर्स। इस प्रोसेस में सबसे पहले जो पहला स्टेप है पिकिंग, इसमें हाथ से पिक किया जाता है फाइबर्स फ्रॉम द राइप कॉटन बॉल्स। जो पका हुआ कॉटन बॉल्स है उसमें से पहले फाइबर को हाथों से पिक किया जाता है। अर्लियर दिस वाज डन बाय हैंड्स, तो पहले क्या था, हाथों के द्वारा क्या था, बट नाउअडेज इन दिनों मशीन्स आर यूज्ड इन बिग कॉटन मिल्स। लेकिन बड़ा बड़ा जो कॉटन मिल्स है वहां पे अब मशीन यूज होता है। सेकेंड है गाइनिंग। व्हाट इज गाइनिंग? द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स, यानी सीड से कॉटन फाइबर को अलग करने की प्रक्रिया को गाइनिंग कहते हैं। ये हाथ से किया जाता था, लेकिन इन दिनों मशीन से किया जाता है, जिसको कॉटन गिन्स कहते हैं, यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए कॉटन गिन्स यूज किया जाता है। तो ये देखिए, ये तो ऑब्वियसली सभी लोग जानते होंगे कि जब इस सब सारे मशीन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तो लगभग जो भी फैक्ट्रीज थी, है ना, या जो भी होता था, उद्योग होता था, जो चलता था, वो लगभग सारे काम हाथों से ही कर लिए जाते थे, जिसमें लेबर ज़्यादा लगता था, लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ता था, समय भी ज़्यादा लगता था। लेकिन अब जो भी बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज है, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, जहाँ भी है टेक्सटाइल के, वहाँ जनरली लगभग माने 80% वर्क आप कह सकते हैं मशीन के द्वारा किया जाता है। कुछ ही ऐसे वर्क है जो लेबर द्वारा होता है, ज़्यादा लेबर यूज किया जाता है। थर्ड स्टेप होता है स्पाइनिंग। फाइबर्स दैट आर नाउ फ्री फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड लिंट। जब इस सीड से पूरी तरह से इसको अलग कर लिया जाता है वो कहलाता है लिंट। देन कॉम्ब का मतलब है कॉम्ब करते हैं ना, बाल में कंघी करते हैं ना, कॉम्बिंग इज डन टू स्ट्रेटन द फाइबर्स। इसलिए क्या आता है कि फाइबर पूरा सीधा हो जाए। नाउ फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म। उसमें क्या होता है, ट्विस्टेड हो जाता है। दैट मींस क्या, ट्विस्ट करते हैं ना, जैसे दो धागा आप लेते हैं और हाथ में लेके ऐसे से एक दूसरे को मिलाते हैं, ट्विस्ट करते हैं, टू फॉर्म यार्न बाय यूजिंग स्पाइनिंग मशीन। ये क्या, लेकिन ये किया जाता है किससे, स्पाइनिंग मशीन से। पहले हाथ से किया जाता था। दिस मेथड ऑफ मेकिंग यार्न इज कॉल्ड स्पाइनिंग। ये जो तरीका है बनाने का, तैयार करने का, यार्न का मतलब धागा होता है ना, धागा होता है स्पाइनिंग। लेट अस लर्न टू मेक टी-शर्ट यार्न वुमेन पोस्टर थ्रू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी, ये देखिए आपके डायग्राम में भी दिया हुआ है, स्पाइनिंग ऑफ कॉटन। जैसे आप रील आप देखते होंगे, दुकान पे मिलते होंगे, जो पतंग उड़ाते हैं, या कभी मम्मी बोली होगी धब्बे का एक रील लेके आ जाओ, ऐसे ही फैक्ट्री में बड़ा रहता है। आप लोग तो, हम लोग तो छोटा छोटा लाते थे ना, ये दुकान में देखते होंगे, इससे बड़ा रहता है, लगा हुआ होता है, रील जिसको आप कहते हैं ना, इसको यार्न जो है ये क्या आता है, स्पाइनिंग किया जाता है। चलिए, ये आप देख सकते हैं एक्टिविटी, आप पढ़िएगा और समझिएगा, है ना। ये दिखा रहा है एक्टिविटी करके आप कैसे इस चीज को तैयार कर सकते हैं। खुद से भी करके देखिए, तब आपको बारीकी से समझ में आएगा। अब कॉटन का प्रॉपर्टीज क्या, मान लिया हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, है ना, कोई पॉलिस्टर का पहनता है, तो कुछ न मन में आता होगा इसका ये प्रॉपर्टीज इसका क्या है। तो कॉटन सॉफ्ट फैब्रिक है विच श्रिंक्स, जो सिकुड़ता है। इट इज ए ब्रीदेबल
फैब्रिक एज इट अलाउज एयर टू पास थ्रू इट, ये हवा को आने जाने देता है, अलाउ करता है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, नमी को सोखता है। आप तब ना आप प्रीवियस क्लास में पढ़ोगे कि समर के सीजन में हम लोग कॉटन क्लॉथ क्यों प्रीफर करते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं पहनना, क्योंकि स्वेट को एब्जॉर्ब करता है। कॉटन फैब्रिक इवेपोरेट्स एंड दस इट कूल्स द बॉडी, और जब ये इवेपोरेट हो जाता है हमारा स्वेट, है ना, तब आपको क्या हल्का ठंड, जब हवा चलती है हल्का ठंडक महसूस होती है। दिस इज द रीजन व्हाई क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन आर वर्न इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में हम कॉटन क्लोथ्स पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इट गेट्स रिंकल्ड इजीली, ये आसानी से सिकुड़ जाता है। रिंकल मींस सिकुड़न होता है, रिंकल होता है रिंकल फ्री, रिंकल होता है ना कि स्किन में झुर्री नहीं आना चाहिए। इजीली एंड नीड्स लॉट्स ऑफ मेंटेनेंस, ऐसा लेकिन ये भी है कि इसका मेंटेनेंस काफ़ी मांगता है। कॉटन कपड़ा बहुत ही कॉस्टली होता है। इट इज सस्पेक्टिबल टू डैमेज बाय मॉथ्स एंड माइल्ड ड्यू, ये इंसेक्ट से बहुत जल्दी इस पे अटैक करता है। इंसेक्ट जैसे मॉथ होता है, एक माइल्ड ड्यू होता है। एक आप लोकल लैंग्वेज आप सुनते हुए कि जैसे कपड़ा आप खोल के रख देते हैं सूती कपड़ा और पसीना वाला रहता है, 2-3 दिन छोड़ देंगे तो ब्लैक ब्लैक देखिएगा, छोटा छोटा स्पॉट आता है जिसको चिट्टी बोलते हैं, है ना। तो वो सब ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप अगर कॉटन क्लोथ यूज करते हैं तो उसका मेंटेनेंस सही ढंग से करें। इट इज बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल आप जानते हैं जो मिट्टी से जो आपके एनवायरनमेंट में मिलजुल जाता है ना, मर्ज कर जाए। तो ये कॉटन क्या है, कॉटन का जो भी बना हुआ चीज़ है आप फेंक दीजिए, वो मिट्टी में सरगल के मिल जाएगा, ये हार्मफुल नहीं होता है एनवायरनमेंट के लिए। कॉटन फैब्रिक इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स, मेनली जो इसका यूज है कपड़ा बनाने में, बेड शीट्स, कर्टेन्स, कर्टेन जाते हैं ना, पर्दा, टॉवेल्स एंड क्यूल्स, क्यूल्स का समझते हैं रजाई। और अगले क्लास में हम लोग जूट के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। आप एक बार फिर इस चैप्टर को अपने से भी थोड़ी पढ़िएगा, जहां समझ में नहीं आवे आप पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा भी। गुड बाय।